हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके काइनेमेटिक्स का जो क्लास 11 का लेक्चर सीरीज चल रहा था उसमें कैलकुलस का बहुत वेटेज है। कैलकुलस के बिना आप लोग काइनेमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। तो कैलकुलस में क्या क्या सीखना पड़ता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डेरिवेटिव के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो छोड़ के रखा है, जो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या है इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सब कुछ समझेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। बहुत बच्चों का डर रहता है इंटीग्रेशन से, पूरा डर आज दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो मैंने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था, डेरिवेटिव का मतलब क्या था, डेरिवेटिव पढ़ाया था उसका मतलब क्या था, एक बड़ा सा चीज को छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में तोड़ देने से क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने का मतलब है डिफरेंशिएशन। बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ा हो गया, उसका मतलब है डिफरेंशिएशन, बड़ा को छोटा छोटा डिफरेंशिएशन। और अगर इन सभी चीज़ों को फिर से हम लोग जोड़ दे, फिर से अगर इंटीग्रेट कर दे, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। मतलब बड़ा चीज़ को छोटे छोटे हो गया, वो है डेरिवेटिव। छोटा सा चीज़ को जोड़ के बड़ा हो गया, वो क्या है, इंटीग्रेशन। गॉट इट? इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए? दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी देख लेते हैं इंटीग्रेशन जो हम लोग करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा। तो जैसे डेरिवेटिव का ऑपरेटर था डी डी एक्स, ये था डेरिवेटिव का ऑपरेटर। इंटीग्रेशन का मतलब है इसका जो ऑपरेटर है, इसका ऑपरेटर है कुछ ऐसा रहेगा। एक अगर बोलूँ इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का सिंबल होगा, पहले ऐसा टाइप का एक सिंबल रहेगा, फिर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल क्या है, ये सिंबल कहाँ से आता है, समेशन से आता है, समेशन का एस से आता है ये वाला सिंबल, समझे? तो ये है। और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कौन सा है, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ये डी ऑफ एक्स हो सकता है, डी ऑफ वाई हो सकता है, डी ऑफ जेड हो सकता है। यह है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। इंटीग्रेशन यानी क्या, जोड़ना। मतलब डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव का ठीक उल्टा है इंटीग्रेशन। समझ गए? कुछ बेसिक फार्मूला से मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो फार्मूला से आप लोग का टॉपिक एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या फार्मूला सीखना पड़ेगा सर? तो देख लीजिए क्या क्या फार्मूला सीखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे अगर एक्स डी एक्स रहा, एक्स डी एक्स, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर एन डी एक्स, अगर ऐसा रहा एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो ये होगा एन एक्स टू द पावर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो इसका क्या होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। लेकिन जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हम लोग एक कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा। कांस्टेंट क्यों ऐड करना पड़ेगा, टूटे हुए चीज़ों को हम लोग जोड़ रहे हैं, टूटे चीज़ को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में क्या हमेशा का पहले का स्टेट में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यह है पहला फॉर्मूला। इसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं बोल दूं एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन, दैट इज एक्स टू द पावर सेवन बाई सेवन, समझे? सिमिलरली अगर मैं बोलूँ वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, वाई टू द पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, मतलब वाई स्क्वायर बाई टू, लेकिन दोनों में क्या ऐड होगा, प्लस सी, समझे? ऐसा करके हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मेरा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है, ये था फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला अगर आए, सिर्फ अगर मेरा डी एक्स रहे तो क्या होगा, सिर्फ डी एक्स मतलब क्या है, एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स, तो एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। ऐसा आएगा मेरा इंटीग्रेशन, समझे? नंबर थ्री क्या होगा, अगर मेरा कोई कांस्टेंट का अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़े, कोई भी कांस्टेंट हमें सी डी एक्स, तो क्या होगा, तो मेरा कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो क्या होगा सी एक्स प्लस सी डैश है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और सी क्या है, मेरा नॉर्मल जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, ऐसा होगा। इसके बाद और क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है,
साइन एक्स डी एक्स, तो क्या होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है। सी जितना भी है ये सब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेट क्या होगा माइनस कॉस। उसके बाद कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन एक्स का ये, कॉस एक्स का ये, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी। तो ऐसे चलता जाएगा बहुत, जो भी डेरिवेटिव में सीखे थे उसका ठीक उल्टा है इंटीग्रेशन। यह है बेसिक लॉजिक। इंटीग्रेट और डेरिवेटिव दोनों ही हम लोग जरूरत है काइनेमेटिक्स का टॉपिक सीखने के लिए। क्यों जरूरत है अभी हम लोग वो देखेंगे। समझ गए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा। इंटीग्रेट मतलब सब छोटे चीज़ों को जोड़ना, डेरिवेटिव मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, तोड़ना। समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जरूरत क्यों पड़ता है, अभी हम लोग वो देखेंगे। फिजिक्स में हमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का जरूरत क्यों पड़ता है। हम जानते हैं वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमें क्या पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय चेंज इन टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू डी एस डी टी। तो हम लोग ऐसे डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, यह है एक्सेलरेशन। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और हमारा वेलोसिटी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये सब फॉर्मूलास हम लोग यूज़ करेंगे। अगर मैं आप लोग को एक तो एग्जाम्पल दूं तो आप लोग को बोल दे रहा हूँ, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर प्लस 1, ये दिया है, इतना दिया है। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या है, ds dt। तो ds dt क्या होगा 3t स्क्वायर, देखिए क्योंकि टी क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर प्लस 6t। तो वेलोसिटी कब होगा, जब एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो 3t का जगह क्या बिठाएंगे 1 प्लस 6 इंटू 1, तो क्या होगा 3 प्लस 6 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करके हम लोग उसका आंसर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया था, वहाँ से मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। अगर उल्टा रहता, अगर मेरा वेलोसिटी दिया है, और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t वेलोसिटी दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में बोल रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा v dt इंटीग्रेशन, v dt तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 3t dt, ठीक है। तो क्या होगा t स्क्वायर dt प्लस 3t dt, तो क्या होगा t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या होगा बिठा देने से देखिए 8/3 प्लस 3 इंटू 4/2, तो 2 इंटू 2, तो क्या होगा देखिए 8/3 प्लस 6। इसको ऐड करेंगे जो आएगा उतना मीटर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझे, ऐसे यूज करेंगे। अभी इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बोला, वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है देख लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है देख लेते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल ये क्या है, अगर मेरा लिमिट है a टू b f ऑफ x dx, इसका अगर मैं बोले f ऑफ x बोल रहा हूँ, इसका अगर मेरा इंटीग्रेशन है f ऑफ x, अगर मेरा इसका इंटीग्रेशन है तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, a टू b, इसे बोलेंगे लोअर लिमिट, इसे बोलेंगे अपर लिमिट। जब बिठा देंगे तो क्या होगा f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। समझे, तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम्स करते हैं। गॉट इट। तो यही है इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। इसका अगर मैं एक एग्जांपल कराऊं, हमें निकालना है t स्क्वायर प्लस 2t
dt, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2, तो इसको करेंगे तो t³ / 3 प्लस t² आएगा, t² / 2 2 कट जाएगा, तो 1 से 2, तो देखिए क्या होगा 2³ / 3 प्लस 2² माइनस 1/3 माइनस 1, तो क्या होगा 8/3 प्लस 4 माइनस 1/3 माइनस 1, तो क्या होगा 8/3 माइनस 1 7/3 प्लस 3 दैट इज 7 प्लस 9/3 दैट इज 16/3। तो ऐसे करके हम लोग इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम्स करते हैं। इसका आंसर क्या निकला 16/3। तो इंटीग्रेशन मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को समझाया, मैंने ज़्यादा मतलब इंटीग्रेशन में बहुत थ्योरी है, उतना मैं थ्योरी आप लोग एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत ही जितना मतलब शॉर्ट में हो सके मैंने आप लोग इंटीग्रेशन समझाया। अगर मैं इसको डिटेल्स में समझाना चाहता, बहुत कुछ है इंटीग्रेशन में समझने के लिए, उतना मैं आप लोग को अभी लोड नहीं दे रहा हूँ। आई होप आप लोग यहाँ से समझ पाए क्या है इंटीग्रेशन। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, तो उसी के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।